तो फ्रेंड्स, जो लोग भी अपना वज़न लूज़ करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाना-पीना छोड़ देते हैं। खाना-पीना छोड़ने से क्या होता है, आपका वेट तो लूज़ नहीं होता, वो लोग अनहेल्दी हो जाते हैं और उनके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आइज़ के नीचे और वो अपनी हेल्थ को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं और भूखा रहते हैं। भूखे रहने से कभी देखिए वज़न कम नहीं होता है, बल्कि जो अनहेल्दी तरीके से हमने वज़न अपना लूज़ किया होता है, वो फिर से बाउंस बैक हो जाता है। तो फिर जैसे ही हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं, फिर वो वज़न बाउंस बैक हो जाएगा। तो मैं आज आपको वो तरीके बताऊँगी, वो कुछ आदतें आपको बताऊँगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आपने अगर खाना छोड़ दिया, तो नेचुरल तरीके से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। वो आप अपनी लाइफ़ से, आप अपने खाने से, आप अपने खाने-पीने की चीज़ों से उन चीज़ों को निकाल दीजिए। नेचुरली आपका वेट जो है लॉस होने लगेगा और आपको बिना मेहनत करे अपने वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वो पहली ऐसी चीज़ है मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर में देखिए कोई भी फाइबर नहीं होता है, वो सिर्फ़ एक महीन आटा होता है। वो इतना रिफाइंड किया गया होता है कि उसमें बिल्कुल भी फाइबर की मात्रा नहीं बची होती है और हमें वो इतना नुकसान करता है। उसमें सिर्फ़ कैलोरीज़ होती हैं, बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। वो सिर्फ़ हमें फैट देता है हमारी बॉडी को और कुछ भी नहीं देता है। सिर्फ़ उसमें कार्ब्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो उसकी जगह हमें उसके रिप्लेसमेंट में मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, व्हीट का इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीग्रेन को आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। मल्टीग्रेन का आटा अगर आप यूज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप अपने खाने से, आप अपने खाने की चीज़ों से रिफाइंड फ्लावर को बिल्कुल निकाल दीजिए। रिफाइंड फ्लावर को जब आप अपने खाने से निकाल देंगे, तो आप अपने खाने में, अपने वज़न में बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है हमारी रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, कोई मिनरल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ 0 कैलोरीज़ होती हैं। सिर्फ़ 0 कैलोरीज़ होती हैं और हम उसको लेते हैं, उसको मिठाइयों में खाते हैं, उसको हम चीनी उसमें चाय में लेते हैं और जितने भी बेवरेजेज़ होते हैं, सब में लेते हैं और उसमें सिर्फ़ एम्प्टी कैलोरीज़ होती हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होती हैं, जो हमारे फैट की बॉडी में हमारे फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमारी बॉडी को फैटी बना देती हैं। इसलिए हमें रिफाइंड शुगर का तो इस्तेमाल बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। इसलिए रिफाइंड शुगर इस्तेमाल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप रिफाइंड शुगर को क्विट करके देखिए कुछ दिन तक, आप अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में बहुत बड़े चेंजेस देखेंगे। और चलिए तीसरी चीज़ की ओर चलते हैं, ये है हमारी फ्राइड फूड। फ्राइड फूड देखिए हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड में क्या होता है, जैसे कि हम लेते हैं समोसे, खस्ते, बाहर की चीज़ें लेते हैं फ्राइड, चाहे केएफसी का चिकन हो या बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ्राइड टिक्कीज़ लगी होती हैं और ये जो होती है फ्राइड चीज़ें, इसमें ट्रांस फैट होता है, जो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज का भी ज़िम्मेदार होता है और हमारी नसों को, हमारी वेन्स को ब्लॉक कर देता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, फ्राइड फूड से बचना चाहिए और फ्राइड चीज़ों को अपनी डाइट से बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। और फ्राइड आइटम को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्राइड फूड का बहुत बड़ा रोल होता है हमें मोटा करने में। तो फ्राइड फूड को हम अपनी डाइट से राइस और रोटी का बहुत मेजर रोल है देखिए, हमारे खाने या हमारे डाइट में। अब आप सोचेंगे कि राइस और रोटी हम नहीं खाएँगे तो हम क्या खाएँगे? राइस और रोटी अगर हम नहीं खाएँगे, तो उसकी बजाय हम खाएँगे मल्टीग्रेन रोटी या फिर हम खाएँगे जौ की रोटी या हम खाएँगे ज्वार की रोटी, हम खाएँगे मिस्सी रोटी। हम इस ये सारी रोटी को रिप्लेस करेंगे व्हीट रोटी से और राइस को रिप्लेस करेंगे ब्राउन राइस से या फिर आजकल मार्केट में ब्लैक राइस भी चले हुए हैं, आप ब्लैक राइस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ब्लैक राइस ले लेंगे हम और अगर ब्लैक राइस आप नहीं ले पा रहे हैं तो ब्राउन राइस ले लीजिए। अगर आप अपनी डाइट में रोटी और राइस को रखना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए मल्टीग्रेन रोटी से और ब्राउन राइस से। तो रोटी और राइस की रिप्लेसमेंट आप कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे अपनी बॉडी में चेंजेस, तो आपका मन भी भर जाएगा कि आपने रोटी भी खाई, आपने राइस भी खाया और आपके बॉडी को कोई भी नुकसान भी नहीं पहुँचेगा क्योंकि ब्राउन राइस में होता है बहुत ज़्यादा फाइबर। मल्टीग्रेन ग्रेन रोटी में भी जो जितने भी मैंने आप आटे बताए, सब में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप लीजिए, इसमें ब्रांड की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा मिली होती है। तो इनका आप यूज़ करिए और आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखिए फिर आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और बिना कुछ करे ही आप बिना डाइट करे ही आप कुछ केजीज़ लूज़ कर लेंगे अपने आप। और आपको अगर समय मिलता है थोड़ा-सा तो आप एक्सरसाइज़ करिए, थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ करिए, कुछ उसको समय दीजिए। और मैं आपको 2 टिप और देना चाहती हूँ कि आप प्रोसेस्ड फूड मत खाइएगा। आप देखिए कभी चिप्स के पैकेट को आपने देखा है? चिप्स का पैकेट जिस तरीके से फूला हुआ होता है, आप कभी चिप्स का पैकेट खाने से पहले देखिएगा कि चिप्स का पैकेट जैसे फूला हुआ है, इसको खाने के बाद हम भी वैसे ही फूल जाएँगे। तो अगर ये आप चीज़ सोच लेंगे ना, तो फिर आप चिप्स का पैकेट कभी नहीं खाएँगे।
चिप्स का पैकेट आप बिल्कुल मत खाइए, चिप्स मत खाइए, कोई भी प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। बर्गर जैसा गोल-गोल होता है, वैसे ही गोल-गोल हम लोग भी बन जाएँगे। इसलिए इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को, चाहे वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, केएफसी का चिकन ही क्यों ना हो, और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा ही क्यों ना हो, और बर्गर किंग का बर्गर क्यों ना हो। तो प्रोसेस्ड फूड हम बिल्कुल भी अपनी डाइट से निकाल देंगे। और हमको नहीं लेना है हाई कैलोरी फूड। हाई कैलोरी फूड जो हम घर में पकौड़ियाँ तल-तल के खाते हैं, घर में खाते हैं, बाहर समोसे मँगा के खाते हैं, खस्ते खाते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और इन सब चीज़ों को जब स्नैक टाइम होता है तो हमें हेल्दी स्नैक्स बनाने हैं। हेल्दी स्नैक में आप क्या ले सकते हैं, हेल्दी स्नैक में आप घर की बनाई हुई रोस्टेड मखाने ले सकते हैं, घर में रोस्ट कर सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं आप, और आप नमकीन चिवड़ा ले सकते हैं। आप बहुत से हेल्दी नमकीन घर पे ही रेडी कर सकते हैं, और आप छोला चाट ले सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं। बहुत से ऐसे स्नैक्स जो आप घर पे खुद बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा और आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। अगर आप अपनी हेल्थ से करते हैं प्यार, तो इन टिप्स को कर लीजिए फॉलो, और कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं, तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ, इंटरेस्टिंग डाइट प्लान्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल में। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ।